हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग के 10-11 बज रहे होंगे। नहा धो लिया है मैंने और ये इनको 1 डेढ़ 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे ऐसे लेटे हुए। मैंने इनको बोला था कि पानी की थैली ले लो, उससे भी सिकाई करते रहो। इंजेक्शन लग गए, सिर्फ 2 ही लगने थे और पता नहीं था यार कि ट्रांसप्लांट के बाद भी ये छोटी छोटी परेशानियाँ ना बड़ी इतनी बन जाएंगी कि डर डर के जीना पड़ेगा हमें। डर डर के जीने के लिए मजबूर हैं हम सच में। और इनको हेडेक भी हो रहा था, सर भी दुख रहा था। तो मैंने कहा जब हमें कहीं एक जगह हल्का दर्द होता है या ज़्यादा दर्द होता है तो पूरी हमारी बॉडी पूरी परेशान रहती है, आप सब यूँ समझ लीजिए। तो मैंने इनको पानी तो आधा खाली कर दिया था, आधा ही बस था, क्योंकि धूप में भी लेटे थे और सिकाई भी करना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, रहने देते हैं, नहीं करते हैं ज़्यादा सिकाई। हल्का सा पानी ही भरा था मैंने। और यहाँ पे ये इनको मतलब जब से धूप निकल रही है, अभी 2-3 दिन हो गए, तब से आधा घंटा 1 घंटा जितना होता है तो उनको तेल में मालिश भी कर देती हूँ धूप में बैठ के हल्के हाथों से, ताकि थोड़ा सा आराम लगे। और ज़्यादा देर तक धूप भी नहीं तापना है, तो एकदम सूरज की किरणें ना यहाँ अच्छी रोशनी आ जाती है। तो 10 बजे के बाद ही मैं इनको बैठाती हूँ बाहर, मतलब 11-12 बजे जब धूप थोड़ी वो रहती है। क्योंकि कई कई बार की धूप जो होती है ना, धूप भी निकली रहती है और हवा भी आती है, तो वो और नुकसानदायक। तो मैंने कहा थोड़ा सा सिकाई करोगे तो अच्छा रहेगा। और जितना मुझसे होता है ना उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ठीक रहें, स्वस्थ रहें, है ना। पर मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को मुझे फेस करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ पे फिर देखिए, देव की ड्रेस रह गई थी उसको धुलने के लिए। तो एक तो ड्रेस के लिए मैं क्या वॉशिंग मशीन यूज़ करूँ, वैसे भी ना ख़राब हो गई है। मतलब जो ड्रायर होता है ना वो ख़राब हो गया है, तो कपड़े उसमें से निचोड़ नहीं पाते हैं। जिनसे हमने ली थी तो वो बोले हैं कि हम भिजवा देंगे, क्योंकि अभी इसको 1 साल नहीं हुआ है जहाँ से उन्होंने ली होगी। तो खैर गारंटी पीरियड में बन जाएगी। यहाँ पर देव की ड्रेस रह गई थी, तो मैंने कहा ड्रेस मैं ऐसे ही हाथ से धुल के और डाल देती हूँ, उसके शूज़ भी धुल देती हूँ। और 1-2 जोड़ी मेरे कपड़े रहते हैं तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी मशीन नहीं करती हूँ। जब मेरे 3-4 दिन के हो जाते हैं तो ही मैं वॉश करती हूँ, वरना 1-2 जोड़ी हाथ से ही कर लेती हूँ। और धूप भी आती रहती है तो यहीं पे मेरा काम भी होता जाता है। देव इस टाइम स्कूल गया था, इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा था। पर हाँ, अभी देखिए, मुझसे भी ना एकदम से खड़े खड़े मैं काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम होने लगी ना तो साथ में मैं भी बीमार पड़ जाऊँगी, ये भी। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ठंड में गजब की है, मैंने एक न्यूज़ देखी थी, इतनी भयंकर की ठंड है ना कि अच्छे खासे लोगों की हालत बैंड हो रही है। तो मैं बैठ के ही काम करती हूँ। यहाँ पे दोपहर का टाइम था कि शाम का, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे मैं टहल रही थी। अच्छा, मुझे ना अभी गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पता नहीं गले में और सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। मैं कितना भी टहलने की कोशिश करूँ, कुछ भी कर लूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ यही हो रहा है। और देव के टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा हो रहा हो। और ये चीज़ ना मुझे समझ में नहीं आ रही है। और अपने डॉक्टर को भी मैं, हालांकि महीने में दिखाना है कि 15 दिन में दिखाना है, पर जब मुझे प्रॉब्लम समझ में आएगी तो ही मैं जाऊंगी, वरना ऐसी तो मुझे लगता होगा कि शायद ये सीने में जलन और हट्टी डकार आती है। हाँ, तो फिर मैंने कहा वॉक कर लेती हूँ तो ठीक रहेगा। सुबह भी कर लेती हूँ 2-4 राउंड, जितने भी मुझे लगाने हैं। तो यही है, थोड़ा सा इनको देख लो, थोड़ा सा खुद को देख लो, थोड़ा सा देव को देख लो, थोड़ा घर को देख लो, सब कुछ मैनेज कर लो। ठीक है यार, कोई बात नहीं। बस मैं तो यही कहूँगी कि एक ना एक दिन तो हमारी लाइफ भी सबकी तरह होगी, बस यही सोच रही हूँ मैं। और उनका पानी गर्म हो गया था तो मैंने कहा मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे देव का होमवर्क भी रह गया था। एक्चुअली अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही थी तो उसको एकदम से होमवर्क मिला है। और वो कर तो लेता है, 2-3 अक्षर बस अपने मन से लिख पाता है, बाकी वो कुछ भी नहीं लिख पाता है ऐसे। और इस साल बस हम उसको वहीं पे पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका फ़ीस है ना, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसका फ़ीस शायद एक्स्ट्रा है कि क्या है। तो हम उसको दूसरे स्कूल में अगले मतलब इसी साल से डाल देंगे, अप्रैल में जब एडमिशन होते हैं ना।
मैंने आपको बताया था जो राशन कार्ड मैंने बनवाया तो उससे मैं पता करके आ गई थी, तो उससे ना एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ पे देव की स्कूल की फ़ीस नहीं लगेगी 12th तक। बस इस साल बस उसको वहाँ भेजेंगे और फिर बस इस साल नहीं, सॉरी, इस साल अप्रैल तक, जब तक उसके एग्ज़ाम नहीं होते फिर वहाँ पे भेजेंगे। तो मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि ज़िंदगी है ना जो हमारी, उसको मुझे पटरी पे जैसे तैसे करके तो लाना होगा, और मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ पटरी पर लाने के लिए। और हम ये सोच के चलते हैं ना कि आज का दिन हमारा अच्छा जा रहा है, कल का कैसा जाएगा, परसों का कैसा जाएगा। तो मेरे दिमाग में कभी-कभी तो ये बातें सब चीज़ चलने लगती है, कभी-कभी भूल जाती हूँ तो और भी ज़्यादा मेरी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ यार। और जब मेरे हस्बैंड की ऐसी परेशानी होती है ना, तो मैं सोचती हूँ यार कि भगवान आज इनको दर्द कम कर दो, ठीक कर दो, कैसे भी कर दो। तो ये सब सोचती हूँ। और यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे आधे तो सूख गए थे, आधे नहीं सूखे थे। होता क्या है कि हमारे इधर पे जाते समय धूप ना थोड़ी सी आती है, तो हवा भी चलने लगती है, तो फिर मैं इनको दोपहर को बाहर नहीं निकालती। उसके बाद फिर मैं देखी सीधे बाथरूम वगैरह मैंने क्लीन की थी। और आप गुस्सा भी होते हैं कि आरती आप इतना ज़्यादा हैवी काम मत किया करो, एकदम से लोड ले लेते हो, काम करने लगते हो। तो ये सब चीज़ें ना करना ज़रूरी है, वैसे भी हमारी ये रोज़मर्रा की लाइफ में आ जाते हैं। तो बाथरूम वगैरह क्लीन मैं हफ्ते में 2 दिन करती हूँ, जब मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, जैसे हर 3 दिन बाद, तो उसी तरीके से मैं करती हूँ। और इसमें पानी के छींटे, क्योंकि मैं बताऊँ कि इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा बचना होता है, जो एक ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है यार, कर देती हूँ, और जितना होगा जैसे होगा कर दूँगी। थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक के करती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ, थोड़ा साँस लेती हूँ, एकदम से बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी देखिए मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग मतलब नहीं 11 बज रहे, मैंने नहा धो लिया है। और इनको बहुत ज़्यादा ना मतलब कि धूप में सेकने के लिए भी नहीं बोला है, एकदम से बहुत देर से बैठे थे। तो उसके बाद मैंने कहा थोड़ी देर बस बैठो, उसके बाद उठ जाओ। और देव स्कूल गया हुआ है, तो अभी मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं आ रही हूँ, मैं उठा दूँगी। तो अभी मैं आपको ये बता दूँ कि कहना चाहिए कि हर एक दिन ना ऐसा मन नहीं होता है मेरा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सही में कुछ भी करने का। और कल एक इंजेक्शन लगा था, सिर्फ 2 ही डॉक्टर ने बोले, इसके अलावा एक्स्ट्रा इंजेक्शन नहीं लगवाना है। और हम रोज़ उनसे कांटेक्ट में बात कर रहे हैं। और मैंने कल सर के मुंह से भी सुना ना, सर बोल रहे थे कि ठंड में बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनके पास ठंड में आ रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, वो तो बोल रहे थे अपने घर में सेफ रहिए। और कोरियर द्वारा मेडिसिन भी आ गई है। मुझे नहीं पता था कि ट्रांसप्लांट के बाद ये दिन भी देखना पड़ेंगे। एक कहना चाहिए सिक्योर लाइफ तो हो जाती है, बट ऊपर नीचे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं क्या करूं। और एकदम कहना चाहिए कि डर डर के जीना पड़ रहा है कि मतलब अभी ठीक है, फिर उसके बाद अचानक उनको फिर दर्द होता है, फिर ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी हो गई है, समझ में नहीं आता कि क्या ज़िंदगी है, कैसे ज़िंदगी हो गई है। निस्फ़िक्र तो हमारी लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोच लीजिए, रात को हम सोते हैं, डर डर के सोती हूँ कि चलो ठीक है। अब फिर उनको 2 बजे, कभी 3 बजे ऐसे अचानक से दर्द उठता है, तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब आपको पता है दर्द क्या होता है, और जिसको होता है सिर्फ वही जान सकता है। तो बस अभी धूप में बैठाई हूँ। धूप अभी एक परसों परसों से चालू हो गई है। हाँ, समझ लो तीसरा दिन है धूप से निकलने का। तो उनको ज़्यादातर धूप में भी नहीं बिठाना है एकदम से, थोड़ा-थोड़ा सिकवाना है। यही था। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय बाय।